तो मैं जरा करो अम्मी को पूछावा या अब्बा जी को पूछावा तो उसका मतलब होता है इस वापस मुड़ के नहीं आना। इन अकल के अंधों से और समझ के लूलों से और दानिश के लंगड़ों से कोई पूछे तुम किस मुंह से कहते हो कि ये आईनी और कानूनी बहरान हो जाएगा? नहीं, आई के अंदर लिखा हुआ है इन्हें जरा ए बजट पेश करके सप कढ़ना ना कढ़ लेना। जरा पिछले सवा साल जरा तोपा चलाती है ना जो माटर गन्ना और जनाब इन्होंने स्टिंगर मिसाइल छोड़ देते हैं, ये महीने में जनाब ये जनाब बजट में क्या पेश कर देंगे? हाँ, हम 2.5 साल के लिए आएंगे तब हम पंगा लेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इलेक्शन तो देने पड़ेंगे ना। इलेक्शन अपने घर तो नहीं ले जाएंगे, नहीं आना। इनका प्लान तो अगला 1 साल लेने का है, ये भी सुन ले। अच्छा, अभी बैठे ही थे ना, कौन से हम तो लुड़िया डाल रहे थे यार रेहान भाई। अब बैठे जो मुज़ाकरात हो रहे थे बैठ के ही हो रहे थे ना और वहां पे क्या कोई बैले डांस कर रहे थे या लुड़िया डाल रहे थे? बैठ के तसल्ली से कभी कहते थे सुबह नहीं थे दोपहर, दोपहर नहीं थे शाम, शाम नहीं थे राती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी आज अदालत में। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई डायरेक्शन आएगी या कोई विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन हुकूमत घर जाएगी, वजीर आजम के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, लेकिन अदालत ने आज भी रेस्ट्रेन का मुजाहरा करते हुए मोहलत दी है। कोई डायरेक्शन नहीं दी, कोई एडवाइस नहीं दी, लेकिन वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बैठे और इस गुत्थी को सुलझाए। मामला अवाम तफहीम के साथ हल होना चाहिए, तो इस आखिरी मोहलत को कैपिटलाइज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो ये जितना प्रोसेस मुज़ाकरात का चल रहा है ये हुकूमत की तरफ से एक टोपी ड्रामा है। हुकूमत की तरफ से जनाब टाइम गेनिंग का जनाब एक टैक्टिस है। हुकूमत की जानिब से जो है वो आवाम को और PTI को और इनको बेवकूफ़ बनाने का मैं ज़ाती तौर पे, मेरी ज़ाती राय है, पार्टी की नहीं, मैं इसको एक हथकंडा समझता हूँ। लेकिन हमने एक जेस्चर दिया PTI ने कि कल कोई अदालत या कोई इंटेलेक्चुअल या आवाम में से या मास माइंड उंगली ना उठा सके कि अगर मुल्क के सियासी हालात, आइनी हालात, कानूनी हालात ख़राब होते हैं तो कोई उंगली ना उठा सके कि इमरान खान साहब, PTI, इन्होंने किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं दिखाई, इन्होंने किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं दिखाई, इन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए, ये टेबल पे नहीं बैठे, इन्होंने नेगोशिएशन नहीं की, ये एतराज़ कम अज़ कम कोई ना कर सके। हमने उसके मुताबिक आए। 14 मई की तारीख ना तो बनी गाला से आई है ना ही ज़मान पार्क से आई है। ये सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जिसके पास कोई भी डिस्प्यूट होगा उसी के पास जाएगा, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो आइनी हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो सिविल सूट हो। जाना जनाब एंड में जाके सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये पाकिस्तान का नहीं, ये दुनिया के हर मुल्क, हर कौम, हर माशरे का ये रूल है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। जब वो फैसला करती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बनाना रियासत में नहीं होती होगी, लेकिन एक सिविलाइज माशरे की कोई रियासत होगी तो उसके ऊपर। जी चौहान साहब, बिल्कुल 14 मई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही ये समझती है कि मामले को हल किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पेश नजर सिक्योरिटी का इशू भी है, फाइनेंशियल मामलात भी उनके सामने रखे गए और शायद वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर फरीकैन आपस में बैठकर मामले को हल कर ले तो उनको कोई इस पर अमर माने नहीं होगा कि 14 मई से आगे जाया जाए, क्योंकि 90 रोज से तो पहले ही एक्सीड हो चुके हैं। तो आपके पास आखिरी मोहलत है, यानी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के पास ये आखिरी मौका है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि इस आखिरी मौके पर हुकूमत के साथ बैठेंगे, इससे फायदा उठाएंगे या फिर ये वक्त भी गुजर जाएगा? बात यह है तारिक रेहान साहब के लैपटॉप देने के लिए अरबों रुपए मौजूद हैं। आपके जनाब जाली किस्म का, 2 नंबर किस्म का, स्यूडो किस्म का, घटिया किस्म का आटा तकसीम करने के लिए और उस पर 20 से ज़ायद जाने कुर्बान करने के लिए अरबों रुपए मौजूद हैं, जिसे हासिल वसूल कुछ भी नहीं। आपके करोड़ों रुपए के आप बाहर के दौरे कर लें, वो वज़ीर सैर व सियाहत बिलावल ज़रदारी जो इस वक्त गोवा में बैठा हुआ है, कि जिसको इतनी हया नहीं आई कि एशिया कप में शिरकत से इनकार कर दिया इंडिया ने। जिस इंडिया ने पाकिस्तान को पिछले 1 साल से आइसोलेट करने के लिए पाकिस्तान में कोई डेलीगेशन भेजने से इनकार किया, क्रिकेट टीम भेजने से इनकार किया, मोदी जो है वो जुल्म और जबर के नए नए पहाड़ जो है उठा रहा है, वो वहां पे करोड़ों रुपया खर्च करके वहां जा सकते हैं। तो आपके पास इलेक्शन करवाने के लिए इशू के ऊपर बिल्कुल बात हो सकती है, ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन मैं इलेक्शंस की बात कर रहा हूं चौहान साहब कि अभी आपके पास आखिरी मोहलत है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज कीजिए कि 14 मई को इंतखाब हो जाता है, पंजाब के अंदर कोई हुकूमत बन जाती है, फिर जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा अलहदा से, तो आपको नहीं लगता कि फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा? मैं अभी
तारिक भाई, मैं आपके अभी इंट्रो के अंदर फारूक नाइक साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे उनकी अकल के ऊपर मातम करने को जी चाह रहा था। उनसे पूछो, अगर तुम इतने ही ज्यादा इस चीज को सेंसिटिव समझते थे तो जब 18वीं तरमीम कर रहे थे तो फिर आइन में से ये शिक निकाल देते ना कि सूबाई असम्बलियां डिसॉल्व नहीं हो सकती जब तक कौमी असम्बली डिसॉल्व नहीं होगी। इन अकल के अंधों से और समझ के लूलों से और दानिश के लंगड़ों से कोई पूछे, तुम किस मुंह से कहते हो कि ये आईनी और कानूनी बहरान हो जाएगा? आइन के अंदर लिखा हुआ है, आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ। ये बात आपकी तारिक भाई सुन लो, सुनो एक मिनट, जी पूरी सुन लो। आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौमी असम्बली टूटेगी तो सूबाई असम्बलियां टूटेंगी, सूबाई असम्बली टूटेगी तो कौमी असम्बलियां टूटेगी। ये बात दुरुस्त है, कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई। ये बात आपकी दुरुस्त है, सिंपल लिखा हुआ है, आपकी दुरुस्त है, लेकिन हमारे यहाँ जो फॉर्मेट है इलेक्शंस का, जिसको भी डिसॉल्व करेगा वजीर आला गवर्नर को एडवाइस देख के जिसको भी डिसॉल्व करेगा, आपका जनाब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। आज तो चीफ जस्टिस सुब्रत बंजाल ने यह भी कहा कि सुने ना सर, अब सवाल ले लेना, अतर मिनल्ला के रिमार्क्स को भी कोट किया कि उस पर भी नजरेसानी हो सकती थी कि जिस तरह असेंबलीज डिसॉल्व हुई है रास्ता वहां से भी निकल सकता था। तो चीफ जस्टिस तो यह भी समझते हैं कि जिस अंदाज में असेंबलीज डिसॉल्व की हैं यह भी एक कानूनी मामला है। ना सिक्योरिटी की कमी, ना फंड्स की कमी, कमी है वोटों की, कमी है आवाम की मोहब्बत की, कमी है आवाम की चाहत की, कमी है आवाम की उल्फत की, कमी है आवाम का इनकी तरफ रुझान की। आवाम नफरत करती है इस हुकूमत से, इंपोर्टेड हुकूमत से। आवाम के दिलों में इस वक्त इतना कीना और बुग़्ज़ भरा हुआ है जज्बात से जरा हट के एक सादा सा सवाल के ऊपर कि आपकी सोच से बाहर है, वो बिल्कुल ठीक है, उसकी है। देखिए आपकी सियासी जज्बाती गुफ्तगू अपनी जगह पर, लेकिन चलिए जरा लॉजिकल डोमेन में रह के एक सादा सा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। चौहान साहब, एक सादा सा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं ना। देखिए सर, नेशनल असेंबली का इलेक्शन बड़ा आपका प्रोमिनेंट एजेंडा था कि फौरी तौर पर शहबाज हुकूमत को चाहिए और वफाक के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, जिसके लिए प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया था। अब वफाक के अंदर अगर इलेक्शंस कराना है तो वहां पे भी इंटरिम गवर्नमेंट तो आएगी। अब इंटरिम गवर्नमेंट किसकी कंसल्टेशन से आएगी? अगर यही सेटअप चलता है तो फिर तो राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर है, इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ है, उन्हीं की कंसल्टेशन से आईनी और कानूनी तौर पर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। आपके पास ये मौका है 2-3 रोज के अंदर आप बैठ के इस फ्रेमवर्क के ऊपर भी बात कर सकते हैं, कोई ऐसी कंसल्टेशन हो जाए कि मिल के इत्तफाक राय के साथ आप ये कहिए कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो और ये इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए। सुन लें, आप सुन लें भाईजान, हम जो इनसे 3 या 4 दफा बैठे हैं, हमने यही नुकात रखे ना कि 14 मई से पहले असेंबली डिसॉल्व कर दो। दूसरा हमने ये रखा कि जो आपका अभी निगरान मुद्दत, हुकूमतों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ये चल रही हैं, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए आईनी तरमीम कर लो। हमने ये चीज़ें लिखी, हमने ये चीज़ें डिस्कस की। ये कहते हैं नहीं जनाब हमने असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी, तो फिर तुम बैठे किस काम के लिए हो? तो फिर निगोशिएशन किस बात की कर रहे हो? हम तो कहते हैं एक वक्त के ऊपर इलेक्शन करवा लो। जनाब ये एक वक्त पे इलेक्शन करवाएं या 100 वक्तों में इलेक्शन करवाएं, अवाम ने इनको वोट नहीं देने, लिए वो जवाब अवाम ने इनको 76 मार रहे हैं कि आप बजट पेश मेरी बात। जून में इस हुकूमत को बजट पेश करना है, फिर IMF के साथ मामला भी मैच्योर नहीं हुए, तो उजलत क्या है? ये आज ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा कि उजलत में क्यों है? रेहान यार, आपको मैं एक बात बताऊं, और पंजाबी क्या देने ना इन्हें जरा बजट पेश करके सप कढ़ना ना कढ़ लैन, जरा पिछले 1.25 साल जरा तोपा चलाती है ना, जो माटर गन्ना और जनाब इन्होंने स्टिंगर मिसाइल छोड़ देते हैं, ये महीने में जनाब ये जनाब बजट में क्या पेश कर देंगे? हाँ आप मुझे बताएं ना, जेब में नहीं है ढेला देखने चले हैं मेला, इनके अंदर सलाहियत नाम की कोई चीज है? देखिए वो आवाम के लिए भी जरूरी है जून में बजट पेश हो, वो बेशक मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश हो, वो तो निगरान भी कर सकते हैं, ये अभी भी कर सकते हैं। पिछले आप मुझे बताएं 2018 के अंदर कब पेश हुआ था? 28 अप्रैल को। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि वजीर खजाना कंसल्टेशन कर रहे हैं, फिस्कल स्पेस की होनी है, माशी तौर पे मामला दुरुस्त नहीं है। ये बात देखिए मेरी बात सुने चौहान साहब, इस वक्त जो हुकूमत जवाब पेश कर रही है वो ये, लेकिन उजलत क्या है तहरीक इंसाफ को? सवाल तो मेरा ये है ना कि उजलत क्या है सर? 1-2 महीने पीछे क्या तो 1-2 महीने आगे क्या? जी रेहान भाई, बचपन में जब हम दोस्त जो है ना छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते थे ना, कोई बहुत बड़ा हमने एडवेंचर करना होता था ना, तो जब हम कोई मशवरा कर रहे होते थे तो उनमें से कोई बुजदिल सा जो हमारा कलीग होता था ना, वो कहता था मैं जरा करो अम्मी को पूछावा या अब्बा जी को पूछावा, तो उसका मतलब होता सी वापस मुड़ के नहीं आना। तो जनाब ये जो कहते हैं ना मशवरा कर रहा है वजीर खजाना, कभी क्या सब ढिकोसले हैं, सब ढिकोसले, आवाम की नफरत का ये मुकाबला नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते। और कोई मुशावरत चलती है ना, वजारत खजाना रेगुलर करती है,
ये कोई एक बंदे की, दो बंदों के बैठने से बजट नहीं बनता। चौहान साहब पूरा साल देखिए, काम करता है। अगस्त में इस असेंबली ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी है, उसके बाद ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नवंबर में इलेक्शंस होंगे जो शेड्यूल्ड है। अगर हुकूमत 2 कदम पीछे आने को तैयार है और वो कहती है कि ठीक है सितंबर में इलेक्शंस करा लें, और तो फिर पीटीआई को भी चाहिए कि थोड़ा सा वो भी 2 कदम आगे बढ़ाए। इसी तरह से डायलॉग तो ऐसे ही होता है ना सर, उसमें लचक के साथ होता है, प्री कंडीशन तो कोई डायलॉग नहीं होता। इसका सिंपल तरीक़ाकार ये था, जो हमने ऑप्शन रखा था, 2 महीने उनके पीछे कर लेते, 2 महीने हमारे आगे कर लेते, जुलाई के मिड का या एंड का जनाब ये इलेक्शन रख लेते, मई में जनाब के शुरू में जनाब ये आपका बजट पेश कर लेते, मई के मिड में बजट पेश कर लेते। लेकिन ये देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अच्छा, अब ये सारी बातें बैठ के होंगी ना सर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठेगी इनके साथ या नहीं बैठेगी? और अभी बैठे ही थे ना, कौन से हमको लुड़ियां डाल रहे थे यार रेहान भाई। अब बैठे जो मुज़ाकरा था, मैं जरा करो अम्मी को पूछावा या अब्बा जी को पूछावा, तो उसका मतलब है होता सी वापस मुड़ के नहीं आना। बैठ के तसल्ली से कभी कहते थे सुबह नहीं थे दोपहर, दोपहर नहीं थे शाम, शामी नहीं थे राती, वो सब कुछ होता तो वो भी कौम के साथ मजाक ही। हमें नहीं पता कि बंद कमरों के अंदर तो गैज़ो गज़ब का मुकाबला नहीं कर सकते ये हुक्मरान। मुझे जवान साहब ये बताएं कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है? आवाम के गैज़ो गज़ब का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, वो होगा, डर उनके ज़हन में होगा, वो तो यकीनन बैलेट बॉक्स के अंदर पता चल जाएगा कि आवाम क्या कर रही है, उसके लिए इलेक्शंस हो। मुझे ये बताइए कि अभी पीटीआई बैठेगी हुकूमत के साथ, मुज़ाकरात का जो वक्त मिला है इस आखिरी स्पेल को कैपिटलाइज करेगी नहीं करेगी? लीडरशिप तय करेगी, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, जो तय करेगी आमन्ना व सद्दकना। लेकिन इन अकल के अंधों ने, इंपोर्टेड और फाशिस्ट हुक्मरानों ने नहीं आना। इनका प्लान तो अगला 1 साल लेने का है, ये भी सुन लें। अच्छा, पिछले साल जनवरी फरवरी में जब ये पूरी रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, तो बैरूनी जो आका थे ना, बैरूनी जो लोग थे, आलमी ताकतें, उनसे इन्होंने कमिटमेंट दी थी कि हम 2.5 साल के लिए आएंगे, हम 2.5 साल के लिए आएंगे, तब हम पंगा लेंगे। अमेरिका की हम 1.5 साल के लिए हुकूमत नहीं लेंगे। और जिसकी भी बात कर रहा हूं, ना सुनने वालों ने सुन लिया, समझने वालों ने समझ लिया। ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज ही बताया कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए। तो जनाब अपनी तरफ से तो ये 1 साल आगे जाने की कोशिश में होंगे, लेकिन इनको नहीं पता तो फिर पीटीआई क्या करेगी? सड़कों पे होगी ये 4-5 दिन। अवाम पीटीआई दमादम मस्त कलंदर करेगी। पहले भी 2 बार करके देख लिया आपने, पहले भी 2 बार लॉन्ग मार्च करके देख लिया, क्या नतीजा निकला? इनकी जिल्लत और रुसवाई आवाम के अंदर क्यों बढ़ी हुई है? हमारी जिद्दोजहद की वजह से है। लेकिन लॉन्ग मार्च से तो आपको इलेक्शंस नहीं मिल गए सर। अभी आके देख ले सड़कों पे, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? तो पड़ेंगे ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इलेक्शन तो देने पड़ेंगे ना। इलेक्शन अपने घर तो नहीं ले जाएंगे।